नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। दोस्तों, सीटेट का फॉर्म आने वाला है, जिसका फॉर्म अक्टूबर में आपको फिलअप कराया जाएगा और परीक्षाएं सीटेट दिसंबर में फिर से स्टार्ट होगी। तो उसी के तहत हमने सीटेट की क्लासेज फिर से स्टार्ट कर दी हैं और उसका मैंने टाइम टेबल भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है। आपको अब डेली प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज मिलेंगी, सबकी प्लेलिस्ट मिलेंगी, सबका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो बस आप चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, तो आज सीटेट में ईबीएस के अंतर्गत पहली क्लास है। तो आज के सेशन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोग माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। इस बार आप सबका सीटेट की परीक्षा अच्छे से हो, आप लोग का सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस बार क्लियर हो जाए, क्योंकि इस बार आप लोगों ने सीटेट की परीक्षा देखा ही होगा कि पूछने का तरीका उन्होंने लैंग्वेज के साथ कितना हेर बदल किया था। काफ़ी ख़राब रिजल्ट, शायद सीटेट इतिहास का सबसे ख़राब रिजल्ट इसी बार रहा होगा। तो आप लोग को बहुत डीपली पढ़ाई करनी होगी। सीटेट भाषा के साथ कैसे खेलता है, आपको भी भाषा के साथ खेलना पड़ेगा। लैंग्वेज के साथ आपको कैसे खेला जाता है मैं अपने चैनल पे पूरा करवाऊंगा, आपको डीपली ले जाऊंगा एकदम। बस आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर सबसे पहले ईबीएस के अंतर्गत जो टॉपिक है फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी परिवार एवं मित्र, इसमें आपको थीम में 4 भागों में बांटा गया है। फैमिली एंड फ्रेंड की उप थीम कौन कौन सी हैं? रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट्स। तो परिवार और मित्र में, परिवार और मित्र की उप थीम है रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक, उसके बाद दूसरी थीम है फूड, फूड यानी भोजन। भोजन के बाद शेल्टर यानी घर, मकान। वाटर तीसरा है यानी पानी। चौथा यात्रा, चौथा क्या है? यात्रा। उसके बाद थिंग, बी, मेक एंड डू, यानी चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक, तो इसी से पूरा सीटेट का सिलेबस है, यही इतना थीम में सब कुछ है, इतना ही हमको पढ़ना है। 15 नंबर कंटेंट कराएंगे, उसके बाद 15 नंबर की पेडागॉजी भी कराई जाएगी। तो पहले हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे। तो थीम कितनी है? थीम है टोटल 6 और फैमिली एंड फ्रेंड की 4 उप थीमें हैं। ठीक, तो फैमिली एंड फ्रेंड, परिवार और मित्र, इसमें आता है उप थीम रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट्स। उसके बाद दूसरे पे है फूड, फूड यानी भोजन। तीसरे पे है शेल्टर, शेल्टर यानी आश्रय, यानी घर मकान वगैरह जहाँ आप रहते हैं। वाटर, चौथा है वाटर यानी पानी या जल। ट्रेवल, ट्रेवल माने पांचवा है यात्रा जिसको हम लोग कहते हैं। और छठवां है थिंग, बी, मेक एंड डू, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। चलिए फिर सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको फिगर के माध्यम से दिख भी रहा होगा। ईबीएस के जो थीम हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसके उप थीमें हैं रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट्स। वाटर यानी पानी, फूड यानी भोजन, घर, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं। तो यही थीम में हमको पढ़ना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग जानवरों के बारे में देखेंगे। तो जानवर, जहाँ से सीटेट में ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है, तो जानवरों की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो पहला जानवर है स्लॉथ। जो है स्लॉथ होता है या भालू जैसा होता है पर भालू नहीं होता, या भालू जैसा दिखता तो है पर भालू नहीं होता है, बहुत आलसी जानवर होता है। या हफ्ते में एक ही बार पेड़ से नीचे उतरता है शौच के लिए, वरना पूरे हफ्ते पेड़ पे ही अपना जीवन यापन करता है। आइए इसके बारे में एक एक पॉइंट देखते हैं। स्लॉथ जो होता है, स्लॉथ एक भालू जैसा दिखने वाला जीव है परंतु भालू नहीं है। स्लॉथ एक भालू जैसा दिखने वाला जीव है परंतु ये भालू नहीं है। यह पेड़ों पर उल्टी लटक कर 17 घंटे मस्ती में सोता है। तो कितने घंटे सोता है? 17 घंटे। या पेड़ों पर ऐसे उल्टा ही लटक कर 17 घंटे मस्ती में सोता रहता है। या जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, यानी यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। या एक शाकाहारी जीव होता है। या सप्ताह में एक दिन शौच के लिए नीचे उतरता है। तो इसके बारे में जो मेन पॉइंट थे, स्लॉथ एक भालू जैसे दिखने वाला जीव है परंतु भालू नहीं होता है। या पेड़ों पर उल्टा लटक कर 17 घंटे मस्ती से सोता है। या जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। या एक शाकाहारी जीव होता है। या सप्ताह में सिर्फ केवल एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अपने पूरे जीवन काल में
40 वर्ष के जीवन काल में केवल 8 पेड़ पर ही निवास करता है, अर्थात यह एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है। यानी यह पूरे जीवन में सिर्फ 40 वर्ष के जीवन काल में ही इसके जीवन काल जो होती है 40 वर्ष की होती है, और इस 40 वर्ष के जीवन काल में लगभग यह 8 पेड़ पर ही निवास करता है। एक एक पेड़ पर लगभग 5 वर्ष रहता है। स्लॉथ होते हैं, यह विश्व में मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो स्लॉथ विश्व में मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी स्लॉथ पे एक मूवी भी बनी है, आप लोग देखिएगा, हॉलीवुड में स्लॉथ इन हाउस करके ऐसे एक मूवी आई हुई है, तो स्लॉथ के ऊपर बनाया गया उस मूवी को। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं हाथी। अब हाथी के बारे में देखते हैं, हाथी की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, हाथी के झुंड में कितने लोग रहते हैं, हाथी की झुंड की नेता कौन होती है, हाथी को पानी में खेलना क्यों पसंद है, आइए हाथी कितनी पत्तियां खाती हैं, आइए सब के बारे में हम एक एक करके पॉइंट देखते हैं। तो जो हाथी होती है वह भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी ही है। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। भारत में सर्वाधिक हाथी जो होती हैं कर्नाटक राज्य में है। तो भारत में सर्वाधिक हाथी जो हैं वह कर्नाटक राज्य में हैं। वहीं हथनी और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व सबसे वृद्ध हथनी करती है। तो जो हथनी और उनके बच्चे हो समूह में ही रहते हैं और समूह का नेतृत्व सबसे वृद्ध हथनी करती है। एक समूह में लगभग 10 से 12 लोग रहते हैं। हाथी का नर बच्चा 14 से 15 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। तो हाथी का जो नर बच्चा होता है वह 14 से 15 वर्ष की उम्र में अपने समूह को छोड़ देता है। चलिए आगे देखते हैं। हाथी के कान जो होते हैं या बहुत बड़े होते हैं, वह कान के द्वारा सुनने के साथ साथ हवा का भी कार्य करती है। तो हथनी के जो कान होते हैं या बहुत बड़े होते हैं या कान के द्वारा सुनने के साथ साथ हवा करने का भी कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी जो होते हैं यह काले रंग का होता है। हाथी जो होता है काले रंग का होता है, इसलिए इसे गर्मी अधिक लगती है। हाथी जो होते हैं गंदे पानी या कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। हाथी का जो गर्भधारण होता है 22 माह का होता है। विश्व में सर्वाधिक हाथी जो होती है अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। और हाथनी जो होती है एक दिन में लगभग 1 कुंटल यानी लगभग बताइए 100 किलोग्राम पत्तियाँ या झाड़ियाँ खा जाती है। तो हाथी जो होती है एक दिन में लगभग 1 कुंटल यानी 100 किलोग्राम पत्तियाँ या झाड़ियाँ खा जाती है। तो हाथी के बारे में आपने क्या देखा, या हाथी जो होती है कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। हाथनी और बच्चे समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व सबसे वृद्ध हथनी करती है। एक समूह में लगभग 10 से 12 लोग रहते हैं। हाथी का नर बच्चा 14 से 15 वर्ष की उम्र में समूह को छोड़ देता है। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं और कान के द्वारा सुनने के साथ ही हवा करने का भी कार्य करता है। इसके अलावा हाथी का रंग काला होता है, इसलिए उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए हाथी गंदे पानी या कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। हाथी का गर्भधारण काल 22 माह का होता है। विश्व में सर्वाधिक हाथी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। हाथी जो होते हैं वह एक दिन में लगभग 1 कुंटल यानी 100 किलोग्राम पत्तियाँ या झाड़ियाँ खा जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हाथी के बच्चे का वजन देखते हैं। हाथी के बच्चे का वजन लगभग 3 माह यानी में 200 किलोग्राम अर्थात 2 कुंटल का होता है। हाथी की औसत उम्र लगभग 70 वर्ष होती है। हाथी सबसे कम सोने वाला जानवर होता है, लगभग 2 से 4 घंटे सोता है। कितना? 2 से 4 घंटे ही हाथी सोते हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बाघ के बारे में देखते हैं। तो बाघ जो होते हैं, बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियाँ पाई जाती हैं। तो बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियाँ पाई जाती हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व जो होती है वह बाघिन करती है। तो बाघ जो के शरीर पर जो ऐसे पीली पीली धारियाँ, पीली और काली धारियाँ देखी होंगी ना आप, पाई जाती हैं, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये आपको पीली पीली और काली काली धारियाँ दिख रही होंगी ना, ये देखिए पीली काली धारियाँ आपको दिख रही हैं, पाई जाती हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व बाघिन करती है। बाघ के नर बच्चे अपने समूह को 2 से 3 वर्ष बाद छोड़ देते हैं। इसके अलावा बाघ जो होते हैं वह अंधेरे में मनुष्य से लगभग 6 गुना अधिक देख सकता है। तो एक बाघ जो होता है वह अंधेरे में मनुष्य से भी लगभग 6 गुना अधिक देख सकता है। बाघ जो होते हैं वह जंगल में हवा के कारण सरसराहट या किसी जीव के आने के सरसराहट के अंतर को दूर से ही भांप लेते हैं, यानी वो अपने शिकार को भांप लेते हैं कि शिकार से पत्ते के हिलने की आवाज़ है या हवा से पत्ते के हिलने की आवाज़ है, इसके बीच में अंतर को भांप लेते हैं। बाघ की जो मूँछें होती हैं वह लंबी होती हैं और यह अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद करती हैं। बाघ अपने इलाके का निर्धारण अपने मूत्र के द्वारा करता है। जैसे कि कोई दूसरा बाघ दूसरे बाघ के समूह में प्रवेश करता है तो उसे दूसरे की मूत्र के गंध से पता चल जाता है कि वह इलाका इसका नहीं है।
बाघ जो होते हैं वह विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालता है। बाघ की दहाड़ जो होती है वह 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। और वहीं बाघ का जो बच्चा होता है वह लगभग 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम का होता है। बाघ एक मांसाहारी जीव होता है। तो बाघ कैसा जीव होता है? एक मांसाहारी जीव होता है। आइए अब हम शेर के बारे में देखते हैं। शेर को जंगल का राजा भी कहा जाता है। तो शेर को जो होते हैं इनको शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर भूरे रंग का जीव होते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से शेर का अंकन किया गया है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो है सारनाथ के अशोक के जो स्तंभ में शेर का अंकन किया गया है। शेरनी और बच्चे जो होते हैं समूह में रहते हैं। समूह का नेतृत्व जो होती है शेरनी करती है। या शेरनी और बच्चे समूह में रहते हैं और समूह का नेतृत्व शेरनी करती है। वहीं शेर के नर बच्चे जो होते हैं वह 2 से 3 वर्ष बाद समूह को छोड़ देते हैं। वहीं शेर की भी अंधेरे में देखने की शक्ति तेज होती है, मनुष्य से 6 गुना होती है। तो कितनी गुनी होती है? 6 गुना। शेर को भी अंधेरे में देखने की शक्ति तेज होती है, मनुष्य से लगभग 6 गुना होती है। चलिए, शेर भी अपने इलाके का निदान मूत्र के द्वारा करता है। शेर को भी मूँछों के माध्यम से दिशा का ज्ञान हो जाता है। शेर का बच्चा जन्म के समय 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम का होता है। चलिए, अब हम डॉल्फिन के बारे में देखते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन है। डॉल्फिन फेफड़ों से सांस लेता है। डॉल्फिन एक बुद्धिमान और विवेकशील जीव है और बहुत जल्दी ही मानव से दोस्ती कर लेता है। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ निकालती है और आपस में बातें भी करती है। आंधी जीव भी कहते हैं इसको, अंधी जीव। भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव अंधी डॉल्फिन को ही घोषित किया गया है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह डॉल्फिन है। डॉल्फिन फेफड़ों से सांस लेती है। डॉल्फिन एक बुद्धिमान एवं विवेकशील जीव है और बहुत जल्दी मानव से दोस्ती कर लेती है। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ निकालती है और आपस में बातें भी करती है। इसको हम लोग अंधी जीव भी कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव एवं अंधी डॉल्फिन को ही घोषित किया गया है। भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन जो है वह गंगा नदी में है। और कहाँ पे है? तो इलाहाबाद से लेकर पटना के मध्य में पाई जाती है। कहाँ से? इलाहाबाद से लेके पटना के मध्य पाई जाती है। ठीक, चलिए सांप के बारे में देखते हैं। तो सांप जो होते हैं और भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। तो भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। पहला नाग, जिसको हम लोग नाग कहते हैं। ठीक, भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद दुबैया होता है दूसरा, जिसको हम लोग रसेल वाइपर भी बोलते हैं। दुबैया यानी इसको हम रसेल वाइपर होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे होता है करैत, जिसको हम लोग करैत बोलते हैं यानी कॉमन करैत। चौथे नंबर पे होता है अफाई, सा स्केल्ड वाइपर, जिसको हम लोग बोलते हैं सा स्केल्ड वाइपर। ठीक, चलिए, तो 4 तरह के सांप पाए जाते हैं। हम सांप की विशेषताएं हम देखते हैं। सांप के काटने की जो दवा होती है वह सीरम के सांप के जहर से बनती है। तो जो सांप के काटने की दवा होती है वह सीरम के सांप के जहर से ही बनती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन को चबाता नहीं, अपितु निगलता है। सांपों को नचाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया लोग सांपों को नचाते हैं। कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं कि किस सांप ने इसको काटा है। कालबेलिया लोग बेटी की शादी में सांप तोहफे के रूप में देते हैं। और नाग एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाता है। तो नाग एकमात्र ऐसा सांप होता है जो अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा जीव अजगर होता है। तो पृथ्वी में सबसे लंबा जीव जो होता है वह अजगर होता है। वहीं किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपने बच्चों को ही भोजन के रूप में खा जाता है। तो किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो भोजन के रूप में अपने बच्चों को ही खा जाता है। चलिए, अब हम केचुओं के बारे में देखते हैं, जिसको हम लोग वर्मी कल्चर भी कहते हैं। तो केचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तो केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ जो होते हैं अब मिट्टी को खाता है और मिट्टी को भुरभुरा बना देता है और मिट्टी में ऑक्सीजन प्रवाह बढ़ जाता है, जिस कारण मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। तो केचुए जो होते हैं किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ मिट्टी को खाता है और मिट्टी को भुरभुरा बना देता है और मिट्टी में ऑक्सीजन प्रवाह बढ़ जाता है, जिस कारण मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। चलिए, अब हम नीली व्हेल के बारे में देखते हैं। तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव नीली व्हेल है। नीली व्हेल एक स्तनधारी जलीय जीव है या फेफड़ों से सांस लेती है। नीली व्हेल जो होती है सर्वाधिक संख्या इसका प्रशांत महासागर में पाया जाता है। तो नीली व्हेल जो होती है सर्वाधिक संख्या इसका प्रशांत महासागर में पाया जाता है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यह सबसे बड़ा जीव नीला व्हेल है। नीली व्हेल एक स्तनधारी जलीय जीव है या फेफड़ों से सांस लेती है। इतनी विशेषताएँ हैं नीली व्हेल की। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम मकड़ी के बारे में देखते हैं। तो मकड़ी के कितने पैर होते हैं? तो मकड़ी के 8 पैर होते हैं, इसलिए इसे कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है।
मादा जो है मकड़ी नर मकड़ी को मैथुनोपरांत मार डालती है। तो मादा मकड़ी नर मकड़ी को मैथुनोपरांत मार डालती है। मकड़ी को एक सामाजिक कीट नहीं माना जाता है। सामाजिक कीट के जो उदाहरण हैं वह दीमक, मधुमक्खी, चींटी आदि को कहा जाता है। अब हम रेशम का कीड़ा देखते हैं, यानी इसको हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। तो रेशम का कीड़ा जो होता है या शहतूत के पेड़ में पाला जाता है। रेशम का कीड़ा जो होता है शहतूत के पेड़ में पाया जाता है। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। नर रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध के द्वारा कई किलोमीटर दूर से रहते हुए ही पहचान लेता है। आप लोगों ने सनी देओल का गाना भी सुना होगा, तू धरती पे चाहे जहाँ रहे तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तो वैसे जो नर रेशम के कीड़े भी होते हैं वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेते हैं। तो रेशम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। रेशम 4 प्रकार के होते हैं। तो रेशम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, टसर, मूंगा, एरी एवं कोसा। तो टसर, मूंगा, एरी, कोसा 4 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। रेशम एक प्रोटीन होता है। भारत के प्रमुख रेशम क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पहला असम है, दूसरा बनारस, तीसरा पोचमपल्ली यानी तेलंगाना। तो भारत के प्रमुख रेशम क्षेत्र असम, बनारस एवं पोचमपल्ली, तेलंगाना। चलिए, तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के सेशन के अंतर्गत हमने ईबीएस में पहली क्लास थी जिसमें हम लोगों ने ईबीएस के थीम को पढ़ा कि जहाँ से थीम से ही हमको 15 नंबर कंटेंट से जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अंतर्गत आज हम लोगों ने जानवरों को कवर किया। अब आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तथा अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप लोग उससे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको क्लासेज की प्रॉपर तरीके से PDF एवं कोई भी न्यूज आए सबकी जानकारी आपको टेलीग्राम पे हम शेयर करते हैं। तो आज के सेशन को मैं ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।